साथियों, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। संसार के अधिकांश दुखों का कारण सांसारिक विषयों की कामनाएं और भोग लिप्सा ही होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए वास्तव में यह संसार दुख कानन है। दुख से घिरे हुए व्यक्ति के अंदर केवल एक ही विचार कार्य करता है कि वह निरीह और घृणास्पद है। अन्य व्यक्ति न उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और न हार्दिक संवेदना ही प्रकट करते हैं। और तो और उसका स्वयं अपने ही ऊपर से विश्वास हट जाता है। बात यही है कि दूसरों से न उसे सहायता मिलती है और न सांत्वना ही। पर उसके मन से यह बात अलग नहीं होती कि शायद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दुख से छुट्टी मिल जाए। दुख के अवसर पर मन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उसकी अनर्गल इच्छाएं ही दुख उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं से उत्पन्न सुख का तो वह आलिंगन करता है। इच्छाओं से उत्पन्न सुख का तो वह आलिंगन करता है। साथियों, पर दुख के उपस्थित होने पर उसकी कुछ सुने बिना ही वह उसे भगा देना चाहता है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यदा कदा उसे अपनी चाल में सफलता मिल जाती है और बुद्धि निस्सहाय होकर सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है तथा दुख के विषय पर गंभीर विचार करने में असमर्थ हो जाती है। मित्रों, मन के चक्र में फंसा हुआ प्राणी इस प्रकार अधिक काल तक दुख भोगता रहता है, एक के बाद दूसरा। इस प्रकार कितने ही जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख की घड़ी उपस्थित होने पर उस पर विचार करते हैं और सत्संग का आश्रय लेते हैं, लेकिन अधूरे विचार और बाहरी सत्संग से उन्हें लाभ नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दुख भोगने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं होता। दुख पर विचार करते समय या सत्संग के अवसर पर उनका पूरा मन वहां नहीं रहता। उनका मन सदा इधर उधर भटकता रहता है और दूसरों की बातों में दुख से छुटकारा पाने के लिए समाधान खोजता है, जो उसे कभी नहीं मिलता। कारण वह अपने इंद्रिय सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। दुख के अवसर जीवन में बार बार आते हैं और जब जब आते हैं तब तब मनुष्य को गहरी चोट पहुंचाते हैं। मनुष्य उससे तिलमिला उठता है, रोता और चिल्लाता है, पश्चाताप करता है और उसके मन में भोगों से मुंह मोड़ने की भी इच्छा होती है। लेकिन पुरानी आदत अवसर आने पर उसे भोगने के प्रति पुनः प्रवृत्त कर देती है और उसका पूर्व का प्रत्यय मंद पड़ जाता है। वास्तव में मित्रों, वास्तव में उसका यह दुख भी प्रताड़ना ही है। किसी कार्य के प्रति सच्चे दुख से सजगता उत्पन्न होती है। यदि ऐसा ना हो तो समझो कि दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दुख से यदि मनुष्य नहीं संभला तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे सत्य पथ पर
ले जा सके। मित्रों, जिस मनुष्य ने जिंदगी की बातों को अर्थात उसके सुख दुख को भली प्रकार समझ लिया और जिसके मन में दुखों से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई, उसे जीवन पर्यंत सत्संग करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्संग से बहुत कम लाभ उठाने वाले वे ही व्यक्ति होते हैं जो सदा सत्संग करते रहते हैं, लेकिन अपने को समझने की कभी कोशिश नहीं करते। अन्य सोसाइटियों की बात सत्संग भी उनके लिए वार्तालाप करने का एक साधन हो जाता है। किन्हीं दो घड़ी बैठकर वहां भी वे अपना मन बहला लिया करते हैं। ऐसे लोगों के अज्ञान का जल्दी अंत नहीं होता। जीवन की किसी बात को सम्मुख रख कर जिसको कि समझने की उसे अत्यधिक आवश्यकता है, यदि वह किसी संत के पास जाता है तो संभव है अल्पकाल के सत्संग से ही बहुत बड़ा लाभ हो जाए, लेकिन जो केवल बात सुनने एवं समय बिताने की गरज से सत्संग करता है, उसे बहुत कम और देरी से लाभ होता है। सत्संग का अभिप्राय है मार्ग में किसी बाधा के आ जाने पर उसका समाधान कर लेना। हर बात को समझते और साधते हुए उपस्थित होने पर सत्संग से लाभ उठाते हुए जीवन को ले चलने पर मार्ग सुगम हो जाता है। साथियों, मनुष्य का जीवन एक वाटिका है। वाटिका को अच्छी दशा में रखने के लिए उस पर सब ओर से निगाह रखनी आवश्यक है। उद्यान के सौंदर्य को नष्ट कर देने वाली कोई चीज यदि बीच में उगा आती है तो चतुर माली उसे तुरंत उखाड़ कर फेंकता है। बाग देखने में यदि अच्छा ना हुआ तो माली का सारा परिश्रम व्यर्थ समझा जाता है। माली जमीन को खूब कमाता है और उसे मुलायम बना देता है। जमीन के सब प्रकार से अच्छी हो जाने पर वह भांत भांत के पुष्प और फल के वृक्षों को यथा स्थान उसमें बिठाता है। प्रवीण माली द्वारा इस प्रकार सजाया हुआ बाग देखने में सुंदर मालूम होता है। बाग के मालिक की भी वहां बैठने की इच्छा होती है और आगंतुकों की भी। यह जीवन भी एक उद्यान है, उद्यान के समान है। इसे सब प्रकार से संभाल कर रखना चाहिए ताकि इसकी स्वाभाविक प्रकृति में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। बहुत प्रकार की इच्छाओं से घिर जाने पर मनुष्य का जीवन बिना संभाली हुई वाटिका के समान हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करने में वह परिश्रम करता है और उसमें संलग्न रहता है। सफलता निकट होती है पर प्रायः वह विफल ही रहता है। बहुत समय तक इस सुख प्राप्ति की लगन में लगे रहने के कारण उसे अनेकों प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। सुख के बीच उसकी प्रतिक्रिया से उसे प्रत्यक्ष आघात पहुंचता रहता है, फिर भी वह उसी को सही जीवन समझता है। दुख के बहुत बढ़ जाने पर जीवन कभी कभी उसे भार मालूम होता है। इस घबराहट के बीच उसके मन में एक ही धुन रहती है कि विपरीत स्थिति और दुख से किस प्रकार छुटकारा मिले।
इसके लिए वह न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। दुख के बहुत बढ़ जाने और बुद्धि पर उसका काबू नहीं रह जाता। मन की अतिशय खिन्न दशा में तो प्राणी शरीरांत तक चाहने लगता है। शांत चित्त की यह बहुत ही मलिन दशा है, इसलिए दुख को साधारण दशा में होश के रहते हुए जब चित्त में सजगता उत्पन्न हो तो इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। साथियों, दुख के समय उत्पन्न हुई सजगता के चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उचित प्रतिविधान करना चाहिए। इसी क्रम में साथियों आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। ओम शांति।